बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी काली मिर्च वाली चिकन कढ़ाई की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद लजीज है, बनाने में बेहद आसान। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार सी काली मिर्च चिकन कढ़ाई बनाने के लिए ना सबसे पहले तो यहाँ पर ना मैंने चिकन ले ली है और चिकन ना यहाँ पर मैंने 1 किलो ली है। चिकन को मैंने सिरका और नमक लगा के अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद इसको मैंने छलनी में रखा था ताकि इसका जो सारा एक्स्ट्रा वाला पानी है ना वो निकल जाए। तो अब मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ, इसका जो सारा एक्स्ट्रा पानी है वो निकल चुका है। तो अब हमने ना इसको सबसे पहले मैरिनेट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 कप दही। और दही को ना अपने अच्छी तरह से फैट कर लेना है। बाउल को साफ करेंगे। चलें जी, साथ ही शामिल करेंगे आधा टेबल स्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई फ्रेश काली मिर्च। यहाँ पर हमने काली मिर्च का पाउडर शामिल नहीं करना है, हमने फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च शामिल करनी है। साथ ही शामिल करेंगे अदरक लहसुन की पेस्ट, 1 टेबल स्पून अदरक की पेस्ट। और साथ ही शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन की पेस्ट। चलें जी, और कोई स्पाइस भी अब हमने इसके अंदर शामिल नहीं करना है। सिंपल हमने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है चिकन को दही के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखें यहाँ पर ना मैंने अच्छी तरह से चिकन की मिक्सिंग कर ली है तमाम स्पाइसेस के साथ। अब हमने सिंपल इसको करना है मैरिनेट। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा हो तो आपने इसको 2 घंटे के लिए मैरिनेट करना है। अगर आपके पास टाइम कम हो तो आधे घंटे के लिए इसको आपने लाजमी मैरिनेट करना है। तो मैं इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट करूँगी। तो जल्दी से इसको करते हैं साइड पर। और अच्छा, अगर आपके पास गर्मी हो तो आपने इसको फ्रिज में रखना है, और अगर आपके पास सर्दी हो तो आपने इसको किचन टॉप के ऊपर ही छोड़ देना है। तो आधे घंटे के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो चिकन को यहाँ पर ना मैरिनेट किए हुए आधा घंटा हो चुका है। तो जल्दी से ना अब हम करते हैं इसको साइड पर, और इसका जो अगला स्टेप है वो हम शुरू कर लेते हैं। तो दूसरी तरफ ना हम यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है। सबसे पहले ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे आधा कप घी या फिर कुकिंग ऑयल, जो भी आपको पसंद हो या फिर आपके पास जो भी अवेलेबल हो। फ्लेम को ना इस टाइम पर जो हमने वो ऑन कर देना है, और घी को ना हम पहले तो अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। तो जैसे घी हमारा अच्छी तरह से गर्म होगा ना, अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ खड़े मसाले। 1 टीस्पून साबित सफ़ेद जीरा शामिल करेंगे। साथ ही शामिल करेंगे यहाँ पर मेरे पास एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का, और इसी के साथ ही शामिल करेंगे एक छोटी इलायची और आधा टीस्पून काली मिर्च साबित। और इन खड़े मसालों को ना हमने मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 10 से 15 सेकंड के लिए क्रैकल कर लेना है, ताकि इसकी जो प्यारी सी खुशबू है ना आना शुरू हो जाए। तो जैसे खड़े मसालों की प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी, अब हमने ना इसके अंदर अपनी चिकन शामिल करनी है मैरिनेट की हुई। चलें जी, चिकन के जो पीसेस है ना हमने शामिल कर देने हैं इस घी के अंदर। इस तरह से शामिल करते जाएंगे। चिकन के सारे पीसेस हमने इस घी के अंदर शामिल कर देने हैं। इस तरह से शामिल करते जाना है। अच्छा, जो मैरिनेटेड दही थी ना उसको हमने शामिल नहीं करना है। ये देखिए, ये जो दही है ना इसको हमने शामिल नहीं करना है। जस्ट हमने जो चिकन के पीसेस है ना उनको निकाल कर हमने इस घी के अंदर शामिल कर देना है। सारे पीसेस शामिल कर देंगे क्योंकि हमने चिकन को पहले फ्राई करना है। देखिए, यहाँ पर सारे जो चिकन के पीसेज है ना मैंने शामिल कर दिए हैं। अब ये जो मैरिनेट की दही है ना इसको हमने वेस्ट नहीं करना। इसको एक दफ़ा से हम साइड पर रखेंगे और इसको ना हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो फ्लेम को मीडियम करके अब हमने चिकन को फ्राई करना है। फ्लेम को अब मैंने मीडियम कर दिया है, और मीडियम फ्लेम पर ना हमने चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तब तक फ्राई करेंगे जब तक जो चिकन का कलर है ना वो गोल्डन सा नहीं हो जाता। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे। तो जल्दी से मैं चिकन को फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो चिकन को फ्राई करते हैं ना, देखिए यहाँ पर मुझे 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से जो चिकन है ना हमारी वो अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। इसके ऊपर प्यारा सा गोल्डन सा कलर भी आ चुका है। और अब हम ना इसके अंदर शामिल करेंगे दही। अब ये जो दही बच चुकी थी ना मैरिनेट किए हुए चिकन वाली दही, इसके अंदर ना हमें तकरीबन आधा गिलास पानी शामिल करना है।
और पानी शामिल करके अच्छी तरह से बाउल को साफ करके हमने ये जो सारा पानी है ना इस चिकन के अंदर शामिल कर देना है, दही वाला पानी। चलें जी, हल्का सा हम मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद अब जो फ्लेम है ना वो हमने बिल्कुल लो कर देना है। फ्लेम को ना मैंने बिल्कुल लो कर दिया है और लो फ्लेम पर ना अब हमने इस चिकन को पकाना है, गलाना है। अब ये जो दही वाला पानी है हमने शामिल किया है, इस पानी के अंदर ये जो चिकन है ना वो अच्छी तरह से हमारी बॉईल हो जाएगी, अच्छी तरह से टेंडर सॉफ्ट हो जाएगी। तो और मज़ीद पानी हमने इसके अंदर शामिल बिल्कुल भी नहीं करना है। फ्लेम को लो कर देते हैं और इसको ना हमने 15 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देना है ताकि जो चिकन है ना हमारी वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। अच्छा जी, तब तक हम क्या करते हैं, हमने एक स्लरी तैयार करनी है। उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर ना 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ले लिया है और इसके अंदर ना हम 3 से 4 टेबल स्पून पानी शामिल करके इसको हमने मिक्स कर लेना है और इसकी जो स्लरी है ना वो बनाकर हमने एक साइड पर रख लेनी है। चलें जी, स्लरी भी हमारी तैयार हो चुकी है तो इसको करते हैं साइड पर। 15 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो चिकन को ना देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से 15 मिनट तक मैंने कवर करके बिल्कुल हल्की आंच पर पका लिया है। तो चिकन ना हमारा अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए अच्छी तरह से सॉफ्ट जूसी टेंडर हो चुका है। ये देखिए अब ये जो चिकन है ना वो हड्डी से अलग होना शुरू भी हो चुका है। चलें जी, इस टाइम पर हम क्या करेंगे, इसके अंदर शामिल करेंगे आधा टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च। ये ना मैंने फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च ली है, आपने पाउडर शामिल नहीं करना है। साथ ही शामिल करेंगे हरा धनिया, साथ ही शामिल करेंगे 4 से 5 अदद, यहाँ पर ना मेरे पास हरी वाली मिर्ची है, इसको शामिल करेंगे और इनको भी ना हमने मिक्स करते हुए 1 मिनट तक पका लेना है। तो 1 मिनट तक ना इनको भी मैंने पका लिया है, काली मिर्च को, हरी मिर्च को और हरे धनिए को भी। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमने वही वाली स्लरी शामिल करनी है जो हमने कॉर्नफ्लोर वाली बना के रखी हुई थी ना, वो इस टाइम पर हमने स्लरी इसके अंदर शामिल कर देनी है। चलेंगे, हमें ना फिर से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है और मिक्सिंग करते हुए ना हमने मज़ीद इसको 2 मिनट तक पका लेना है ताकि जो स्लरी के कच्चे से बने हैं ना कॉर्नफ्लोर का वो ख़त्म हो जाए। ज़्यादा नहीं पकाना है, जस्ट अब हमने ना 2 मिनट तक ही पकाना है। ज़्यादा पकाएंगे तो नहीं तो ये जो चिकन है ना वो ज़्यादा गल जाएगा और हड्डी से अलग हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ना मैंने 2 मिनट तक फिर से मज़ीद इसको पका लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की जो चिकन कढ़ाई है ना काली मिर्च वाली वो हमारी बनकर रेडी हो गई है। तो ये जो आपको पानी सा नज़र आ रहा है ना, ये पानी नहीं है, ये बहुत ही कमाल की ग्रेवी है ना वो हमारी बनकर अल्हम्दुलिल्लाह से रेडी हो गई है। तो फ्लेम को ना इस टाइम पर कर देंगे ऑफ। ये जो सारी ग्रेवी है ना इसको हमने खुश्क नहीं कर देना है, नहीं तो खाने में ना फिर चिकन कढ़ाई का मज़ा नहीं आएगा। थोड़ी सी तो ग्रेवी हमने रखनी ही है, तो इतनी ग्रेवी जो है वो मेरे हिसाब से काफ़ी है, तो मैंने इतनी सी ग्रेवी रखी है। सारी को हमने खुश्क नहीं कर देना है, नहीं तो चिकन कढ़ाई खाने का ज़रा भी मज़ा नहीं आएगा। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। जल्दी से अब हम करते हैं इसको डिश आउट और आपको मैं दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की काली मिर्च वाली चिकन कढ़ाई हमारी ना बनकर रेडी हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की बन चुकी है। यकीन करें खाने में ना ये बेहद ही मज़े की है, बनाने में बेहद ही आसान है। तो आपने भी ना इसे घर में लाजमी ट्राई करना है। तो माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी काली मिर्च चिकन कढ़ाई की। काली मिर्च वाली चिकन कढ़ाई मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाई जाती है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।